हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और वीडियो में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बेसिक नॉलेज के सवाल सीखेंगे, जिसमें हमारा सवाल इस तरीके से है कि 3 मुर्गी 3 दिन में 3 अंडे देती हैं, तो 6 मुर्गी 6 दिन में कितने अंडे देगी, ये हमें बताना है। हमारे पास ऑप्शन है 2, 6, 12 और 18। तो आपके मन में ये चल रहा होगा कि अगर आप रिदम में चले, जैसे कि 3 मुर्गी 3 दिन में 3 अंडे देती है, तो 6 मुर्गी 6 दिन में 6 अंडे देगी। आपके मन में ये चल रहा होगा, रिदम में अगर चलेंगे तो ये चलेंगे कि 6 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। इसका आंसर 2 नहीं, यानी कि इसका आंसर 6 नहीं आएगा, ये गलत है। तो आखिरकार इसका क्या है तरीका इस तरह के सवालों को हल करने का, उसी तरीके का सवाल हम इस वीडियो में सीखेंगे। मैंने यहाँ पर 3 सवाल लिए हैं। पहला सवाल ये है और दूसरा सवाल ये है कि 5 मुर्गी 5 दिन में 5 अंडे देती है, तो 10 मुर्गी 10 दिन में कितने अंडे देगी। और हमारा इसी तरीके से तीसरा सवाल भी है कि 4 मुर्गी 3 दिन में 8 अंडे देती है, तो 8 मुर्गी 6 दिन में कितने अंडे देगी। ठीक है, तो हम सभी को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे आखिरकार इसको हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और ऐसे सवाल को हल कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें 2 जगह पर यहाँ पर 2 बातें हैं। ठीक है, पहला क्या है कि 3 मुर्गी 3 दिन में कितने अंडे देगी, पहला पॉइंट ये बनेगा। दूसरा है कि 6 मुर्गी 6 दिन में कितने अंडे देगी, ये 2 पॉइंट बनेगा। इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, आपस में बराबर करना पड़ेगा। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। तो हमें इसको हल कैसे करना है, तो लिखेंगे ऐसे कि पहले मुर्गियाँ गुणे दिन बटे में अंडे, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, यानी कि मुर्गी गुणे दिन करके बटे में अंडे करना है। इसी तरीके से दूसरा जो है रिदम, उसका भी यही वाला मान लिखा जाएगा, यानी इसी तरीके से उसको भी लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखा जाएगा, कैसे हल किया जाएगा और इसका क्या मान होगा। 3 मुर्गी 3 दिन में 3 अंडे देती है, तो लिखेंगे 3 मुर्गी 3 दिन में 3 अंडे देती है। फिर करेंगे बराबर में, इस वाले को लिखेंगे, तो 6 मुर्गी 6 दिन में कितने अंडे देंगे, यानी हमें ये बताना है। एक्स इसको मान लेते हैं कि आपको ये निकालना है। तो कैसे करेंगे, तो अब इसको हल करेंगे। देखिए, अब इन दोनों का आपस में तिर्यक गुणा होगा, इसका इसमें होगा। तो चलिए तिर्यक गुणा करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 गुणे एक्स बराबर 6 गुणे 3 हो जाएगा। अब x को रहने देंगे, तो मान को जब इधर भेजेंगे तो आपका बटे में हो जाएगा। तो 6 गुणे 3 बटे में 3 गुणा 3 है। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 3 से 1 3 खत्म हो जाएगा, ये 3 से कटेगा, 3 दूनी की 6 चला गया, 2 गुणा 6 बचा, तो 6 दूनी के क्या हो जाएगा टोटल 12। यानी कि इसकी x के जो वैल्यू आएगी 12। यानी कि अगर आपके पास 3 मुर्गी 3 दिन में 3 अंडे देती, तो 6 मुर्गी 6 दिन में 12 अंडे देगी। यानी इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं। अब हम इसी तरीके से यहाँ पर दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल में क्या कह रहा है कि 5 मुर्गी 5 दिन में 5 अंडे देती है, तो 10 मुर्गी 10 दिन में कितने अंडे देगी। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, चलिए इसको देख लेते हैं। इसको भी हमें इसी तरीके से हल करना है। तो पहले मुर्गी वाला को ऊपर लिखेंगे, फिर दिन वाला भी लिखेंगे, बटे में जो अंडा है उसको लिखेंगे इस तरीके से। फिर बराबर में करेंगे, ये वाला 10 मुर्गी 10 दिन में कितने अंडे देगी, हमें ये आपका बताना है, यानी x मान लेते हैं। ठीक है, इसका भी वही काम करना है, तिर्यक गुणा करेंगे, इसका इसमें, और पहले काट भी सकते हैं। अगर नहीं काटते हैं तो इसका तिर्यक गुणा कर सकते हैं। तो देखिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 गुणा x बराबर 10 गुणा 5। तो x के वैल्यू निकालना है, रहने देंगे तो क्या हो जाएगा 10 गुणा 5 बटे में 5 गुणा 5। ये वाला मान इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। ठीक है, तो इतना करने के बाद हल करेंगे। देखिए 1 5 से 1 5 खत्म, 5 दूनी की 10 चला गया, 2 गुणा 10 है, तो क्या हो जाएगा 10 दूना कर 20। यानी इसके x की वैल्यू जो आएगी कितना 20 आएगी, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा दूसरा सवाल। अब इसी तरीके से हमारा तीसरा सवाल को देखिए, इसमें थोड़ा सा अलग है। इससे पहले क्या था, इसमें देखिए कि 4 मुर्गी 3 दिन में 8 अंडे देती है, तो 8 मुर्गी 6 दिन में कितने अंडे देगी। इसमें थोड़ा सा अलग है। और इससे पहले वाले में क्या था, रिदम बन रहा था। जैसे 5 मुर्गी 5 दिन में 5 अंडे देती है, तो 10 मुर्गी 10 दिन में कितने अंडे देगी। तो इसमें 10 अगर नहीं होगा, अगर रिदम में चलेंगे तो गलत हो जाएगा। तो रिदम वाला सवाल इस तरीके से होता था। अब इसमें देखिए थोड़ा सा अलग है कि 4 मुर्गी 3 दिन में 8 अंडे देती है, तो 8 मुर्गी 6 दिन में कितने अंडे देगी। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको भी उसी तरीके से करना है जो तरीका मैंने अभी बताया फार्मूला, कि मुर्गी वाले को पहले ऊपर लिखेंगे, फिर कितने दिन में देती है, 3 दिन में देती है, उसको लिखेंगे, फिर बटे में 8 अंडे देती है, लिखेंगे 8, बराबर करेंगे। यह है 8 मुर्गी 6 दिन में कितने अंडे देंगी, तो लिखेंगे 8 मुर्गी 6 दिन में
कितनी देगी उसको x लिखेंगे। अब इसको हल करेंगे। देखिए चलिए गुणा त्रिया गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा आपको 4 गुणा 3 गुणा x बराबर 8 गुणा 6 गुणे 8, इतना हो गया। अब क्या करेंगे x को रहने देंगे और बाकी मान को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 8 गुणा 6 गुणा 8 बटे में 4 गुणा 3। अब इसको हल करेंगे। देखिए 4 दूनी की 8 चला गया, 3 दूनी की 6 चला गया, कट गया। बचा हमारे पास क्या 2 गुणा 2 गुणे 8 बचा है तो लिखेंगे 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 4 गुणा 8 तो 8 चौका क्या हो जाएगा 32, यानी x की वैल्यू क्या निकल गई 32, यानी इसका जो आंसर आएगा 32 आएगा। यानी कि 4 मुर्गी 3 दिन में 8 अंडे देती है तो 8 मुर्गी 6 दिन में आपका 32 अंडे देगी। तो ऐसे सवालों को इस तरीके से दोस्तों हम फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हैं, चाहे कितना भी मान दे दे आपको इसी तरीके से करना है जो मैंने तरीका भी बताया है, आपको तुरंत कैलकुलेशन निकल जाएगा। एक पॉइंट में आपको ये बता देता हूँ कि जैसे कि इससे पहले जो 2 सवालें थी इसमें देखिए जैसे 5 मुर्गी 5 दिन में 5 अंडे देती है तो 10 मुर्गी 10 दिन में कितने अंडे देंगी। तो इसका एक ट्रिक है, अगर हमारा जो सवाल है अगर 2 गुना हो जा रहा है, जैसे ये 5 है, 5 के 2 गुना होता है 10, तो इसका जो आंसर बनेगा आप इसमें 2 से गुणा कर दीजिए तो 10 गुना के 20 हो जाएगा। समझ गए। यानी 5 दिन में 5 मुर्गी 5 दिन में 5 अंडे देती है तो 10 मुर्गी 10 दिन में 20 अंडे देगी, उसमें सिर्फ 2 से गुणा कर देना है। अगर यहीं पर सवाल में कह दे कि 8 मुर्गी 8 दिन में 8 अंडे देती है तो 16 मुर्गी 8 का दूना 16 होता है तो 16 मुर्गी 16 दिन में कितना अंडे देगी, क्या करेंगे 16 में 2 से गुणा कर देंगे, यानी कि इसका आंसर क्या बनेगा 32 बनेगा। यानी कि 8 मुर्गी 8 दिन में 8 अंडे देती है तो 16 मुर्गी 16 दिन में 32 अंडे देगी। उसको हल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसमें 2 से गुणा कर देना है। इसी तरीके से अगर आप कह दे सवाल में कि 10 मुर्गी 10 दिन में 10 अंडे देती है तो 20 मुर्गी 20 दिन में कितने अंडे देगी, तो 20 गुना का 40 हो जाएगा, यानी इसका आंसर 40 बनेगा। तो जब 2 गुना वाला मान रहेगा तो उसमें 2 से गुणा कर देंगे, अगर 2 गुना नहीं रहेगा जैसा कि इस तीसरे सवाल में है तो इसमें क्या करेंगे इस तरीके से जो कैलकुलेशन है उस तरीके से हम क्या करेंगे हल करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।